नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक का जिसमें मुझे 2-3 सालों में 3 से 4 गुना प्रॉफिट हुआ है और उसका उसका आज रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट काफ़ी ठंडा रहा है। तो उस स्टॉक को देखेंगे और क्या इस स्टॉक में अब निकलने का समय आ गया है, ये बातें भी आज करेंगे, आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको उस स्टॉक के बारे में या फिर किसी और स्टॉक्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम अपने अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन ज़रूर शामिल करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मार्केट फ़िलहाल तो थोड़ा सा डवाडोल स्थिति में तो चल ही रहा है। तो लगातार 2-3 दिनों से लगातार नीचे जो गिर रहा है उसके पीछे तो कारण आप जान ही रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का जो प्लान है वो जो 25% था उससे हमारा मार्केट थोड़ा सा उभर ही रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी ताज़ा खबर मिलने के बाद ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और बढ़ा के नेट टैरिफ जो है 50% कर दिया गया। तो एक तरफ से देखिए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप समझिए तो एक हाथ धो के इंडिया पे पड़ चुका है। जबकि आप जान रहे हैं कि रसिया से तेल लेने के लिए चाइना भी उतना ही जिम्मेदार है जितना इंडिया है। लेकिन इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के पास नेगोशिएशन पावर नहीं है, इसके कारण वो नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। वहीं चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल और उनकी जितनी भी कंपनियां हैं जो अमेरिका पे डिपेंडेंट है, उसका जो भयंकर लॉबी के कारण चाइना जो है अपने ट्रेड डील को थोड़ा सा डिले कर दिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा बात नहीं होने वाला है और हमारा देश जो है नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। और जो वहाँ जिस तरह से देखे होंगे कि जो अजीत डोभाल है वो रशियन प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं और मोदी जी अब यहाँ सुने हैं एससीओ की बैठक में चाइना जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं जिससे कि अमेरिका और भी गुस्सा होके आज 50% टैरिफ तक पहुंचा दिया है। अब देखने वाली बात है कि कल जब मार्केट खुलेगा इसको कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन जिस तरह से कंपनियां का रिजल्ट भी गड़बड़ आ रही थी, उस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का प्लान है ये सोने पे सुहागा है। और इस तरह से तो मुझे लगता है कि जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां फंडामेंटल की हैं वो सब नीचे धीरे धीरे नीचे सरकना शुरू करेंगे। तो फिलहाल तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप का जो गुपचुप का खेल है वो चलता रहेगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है वो इसमें रेपो रेट में कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही रहा। इंटरेस्ट रेट कट नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि क्योंकि पिछले बार 2 बार से इंटरेस्ट रेट कट कर लिया गया है, तो अब अगली बार करने का कोई प्रयोजन दिख नहीं रहा था। तो इसीलिए जो है फिलहाल कोई रेट कट नहीं किया जा रहा। दूसरी बात यह है कि आरबीआई के द्वारा ही प्रोजेक्शन किया गया है। यहाँ पे देखिए आरबीआई प्रोजेक्शन किया है कि 26-27 यानी अगले क्वार्टर में, यानी अगला साल में जो इन्फ्लेशन हो जाएगा हमारा 4.9% का होगा, जो कि अभी का इन्फ्लेशन से दोगुना होगा। तो अभी फ़िलहाल जितना इन्फ्लेशन है उससे डबल होगा यानी। और अभी फ़िलहाल जो इंटरेस्ट रेट है 5.5 के आसपास है। तो इस तरह से देखिएगा तो अगले साल जो है, अभी आप अगले साल अगर ये जो एमपीसी का जो मीटिंग होगा, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग होगा, उसमें इंटरेस्ट रेट हाई करने का प्रस्ताव आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन उस समय बढ़ेगा तो उसको कैच करने के लिए, इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब होता है कि मार्केट में क्या है कि डिमांड आने लगा है। डिमांड आने लगा है तो क्या करेगा कि पैसा को जो है आरबीआई क्या करेगा कि सोख लेगा, अपने पास रखेगा। इसके कारण क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट हाई करेगा जिससे कि लोगों के पास से पैसा आरबीआई के पास चला जाए। तो ये सब बातें होती हैं
क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या है कि इन्फ्लेशन कम है, तो आरबीआई क्या क्या कर रहा है कि पिछले 2 बार से कि रेट कट करने के बाद क्या होता है कि रेट कट अगर कम रेट पे आपको पैसा मिले तो आप क्या करते हैं, तुरंत ब्याज ब्याज में रुपया लेंगे और अपने नीड का सामान खरीद लेंगे। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी इन्फ्लेशन कम है तो रेट कट हो रहा है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो रेट कट हाई हो जाएगा, क्योंकि इंसानों के पास से किया जाएगा कि पैसा टान लिया जाएगा। तो ये सब बातें जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़िएगा तो जानने की कोशिश कीजिएगा। तो दूसरी बात जो आज का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कि हमारा कि जिसमें हमने लगभग 3 से 4 गुना जो है पैसा बनाया था, 1700 के आसपास गया था ये कंपनी, और फिर वहाँ से लगातार नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देखिए 1700 के आसपास गया था और वहाँ से लगातार अब 50% हो चुका है। तो यही बातें हैं कि हमने खरीदा था 280 के आसपास या 270 या 280 के पास, यहाँ पे खरीदा था, और मार्केट देखिए यहाँ से 315 370 से ट्रैक किया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो जो है उसका प्राइस गिरता चला गया और लगभग 220 तक गया था। तो फिलहाल उसके बाद तो हमने बाइंग बंद कर दिया था, लेकिन अचानक से इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ हुआ उसके कारण ये 1700 पे गया है और फिर लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अभी फ़िलहाल इसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ओ वाई यानी ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो टॉप लाइन में डिग्रोथ हुआ है, ईपीएस में डिग्रोथ हुआ, मतलब हर एक चीज़ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिग्रोथ हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में आप देखिएगा तो इसका थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जिस तरह से 22 के पी के आसपास हम खरीदे थे और वहाँ से इसका पी एक्सपेंड होके हुआ था 70-72 के पास, फिर भी हमने बेचा नहीं था। इसलिए नहीं बेचा था कि कंपनी हमेशा गाइडेंस देती थी कि भाई अब हम 1500 जो मशीन बना रहे थे उससे हम जो है कैपेसिटी बढ़ा के 2000 कर लिए हैं। अब जो है फिर से जो कैपेसिटी है उसको उन्होंने बोला है कि 2026 में 2500 के आसपास कर लेगा। यहाँ पे देखिए कैपेसिटी टू रीच 2500 मशीन। तो अब जो है इनका नया ग्रोथ शुरू होने वाला है। अब देखिए क्या होता है कि फ़िलहाल अभी तो जो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिएगा तो रिजल्ट काफ़ी ठंडा था, और भले ही कुछ भी बात बना लें लेकिन फ़िलहाल तो इनका रिजल्ट कुछ और ही कह रहा है। आप यहाँ पे देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कहाँ 80% का सेल। इन्होंने ये भी बोला था कि हमारा टॉप लाइन जो है हमेशा बढ़ता ही रहेगा, मतलब 80 है तो उससे 81-82 ऐसा होगा। लेकिन ये टॉप लाइन का जो कमी आया है तो ये इसको बताती है कि अभी कंपनी से फ़िलहाल दूर रहने की सलाह दी जाती है। फिर से अगर 22-25 पे आता है तो एक बार फिर से लेने के लिए बनेगा। लेकिन आइए थोड़ा सा इसका जो है परफॉर्मेंस बेस देख लेते हैं कि कैसा है। यहाँ पे देखिए 2021 से 2025 तक जो इस बार का अगला क्वार्टर में है, जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके पास 2000 मशीन बनाने की कैपेसिटी है, जो बढ़ के अगले क्वार्टर में जो है 2500 मशीन का हो जाएगा। और इन्होंने अपना प्रोडक्ट को डिफेंस एरोस्पेस में बढ़ाने का बोला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2025 का रेवेन्यू 262 करोड़, EBITDA 15.9, ऑर्डर बुक इतना है। ठीक है, तो फ्यूचर जो इसका है वो अभी ये इन्होंने बताया कि डिफेंस और एरोस्पेस में जाएंगे, इंक्रीज शेयर इन मॉडर्न हाई इन मशीन, और जिसमें हाई प्रॉफिट होती है जिस मशीन को बेचने में, तो ऐसे मशीनों का अब निर्माण ये करेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ईयर ऑन ईयर 25%, 21.5% का EBITDA का 20.5 का ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसी चीज़ को, और ऐसी कंपनियों को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखने उचित होगा, ईयर इन ईयर से डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। इन्होंने जो CMD है, जो CMD है मैनेजमेंट कमेटी के, रुपेश मेहता, जो काफ़ी अच्छे इंसान है, वी हैव कमिटेड 2026 से स्ट्रॉन्ग नोट सपोर्टेड बाय द रोबस्ट ग्रोथ 346 करोड़ ऑन June 30, रिफ्लेक्टिंग 5% इंक्रीज ऑन 2025। तो इन लोगों का नया जो कंपोनेंट है नेक्सा, इसमें जो हाई मार्जिन की जो ये डिवाइस बेचेंगे अलग अलग लोगों को। यहाँ पे देखिए इसरो में भी इसका यूज हुआ है, डिफेंस में यूज हुआ है, HAL में इसकी कंपनियों का यूज हुआ है। तो इस तरह से आप देखिएगा
तो अब ये थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार 5-5% का सर्किट लगा हुआ है, तो क्या इसमें अब रहना है या नहीं रहना। देखिए, हमको हेवी रेशर नहीं है, लेकिन हम अगर अब आपकी जगह पे होते तो फिलहाल ये 200 का डीएमए से नीचे चला गया है। अगर फिर आने वाले समय में अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ऐसी कंपनियों से फिलहाल अभी दूरी बना के रखना, क्योंकि इनके पास अभी फिलहाल जो हम पढ़े हैं उसमें ग्रोथ का कोई भी कंपोनेंट मुझे नहीं मिल रहा था कि आगे क्या करेंगे, कैसे। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि FI 2026 में भी हम आज जो टॉप लाइन है, जो सबसे ज़्यादा टॉप लाइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये इसका प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था। तो अब जो है इसमें से फिलहाल दूरी, आगे फर्दर निवेश करने से दूरी जरूरी बना लें। लेकिन हम कोई पैसे भी रजिस्टर नहीं है, आप किसी से भी रजिस्टर एनालिसिस से मिलें और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो यदि यहाँ तक आप मेरा वीडियो देख लिए हैं, तो एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी स्टॉक्स के बारे में, तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उस कमेंट का जवाब वीडियो में बना के दे देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।